क्या आपने कभी गौर किया है कि जब भी आप अपने मोबाइल फोन पर कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह से होकर जाता है, गूगल प्ले स्टोर से। चाहे वह गेम हो, शॉपिंग ऐप हो, सोशल मीडिया हो या बैंकिंग ऐप हो, सबका दरवाजा सिर्फ गूगल के पास है। लेकिन अब भारत बदल रहा है। अब भारत कह रहा है हमें डिजिटल गुलामी नहीं चाहिए, और इसी सोच के साथ भारत लेकर आया है अपना खुद का ऐप स्टोर, इंडस ऐप स्टोर। तो सवाल उठता है, क्या इंडस ऐप स्टोर सच में गूगल प्ले स्टोर को टक्कर देगा? क्या यह भारतीय डेवलपर और स्टार्टअप्स को नई ताकत देगा? और क्या ये भारत डिजिटल स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहा है? आइए जानते हैं पूरी कहानी। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन बाजार है। 2025 तक भारत में करीब 85 करोड़ स्मार्टफोन यूजर हो जाएंगे। हर भारतीय यूजर औसतन 35 से 40 ऐप्स अपने फोन में इस्तेमाल करता है। गेमिंग, शॉपिंग, सोशल मीडिया, पेमेंट्स ऐप अब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन इन ऐप्स तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ दो दरवाजों से होकर गुजरता है। पहला दरवाजा गूगल प्ले स्टोर, जो एंड्रॉयड फोन्स के लिए जरूरी है। दूसरा दरवाजा एप्पल ऐप स्टोर, जो आईफोन्स के लिए है। भारत में 90% से ज्यादा स्मार्टफोन एंड्रॉयड्स पर चलते हैं। इसका मतलब है कि लगभग पूरा भारत गूगल प्ले स्टोर पर निर्भर है। गूगल प्ले स्टोर को अक्सर सिर्फ एक ऐप डाउनलोड करने की जगह माना जाता है, लेकिन असलियत में यह सिर्फ एक ऐप स्टोर नहीं है, बल्कि डिजिटल गेट कीपर है। हर ऐप डेवलपर को अपना ऐप प्ले स्टोर पर डालना जरूरी है। गूगल डेवलपर से 15 से 30% कमीशन लेता है। डेवलपर्स को पेमेंट के लिए गूगल का ही सिस्टम इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर कोई ऐप गूगल की नीतियों के खिलाफ जाता है तो गूगल उसे बिना पूछे हटा देता है। यानी भारत में चाहे आप किसी भी ऐप का इस्तेमाल करें, उसके पीछे की चाबी गूगल के पास है। यह एक तरह से डिजिटल गुलामी है। भारत में लाखों ऐप डेवलपर्स हैं, लेकिन उनके सामने 3 बड़ी समस्याएं हैं। पहली समस्या की बात करें तो कमीशन का बोझ। छोटे डेवलपर्स के लिए 30% कमीशन देना नामुमकिन जैसा है। दूसरी समस्या की बात करें तो लोकल पेमेंट्स की दिक्कत। भारत का यूपीआई सिस्टम दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट नेटवर्क है, लेकिन गूगल प्ले स्टोर पर यूपीआई इंटीग्रेशन आसान नहीं है। तीसरी समस्या की बात करें तो रीजनल पहुंच की समस्या। भारत जैसे देश में जहां लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, वहां गूगल का प्लेटफॉर्म उतना लोकलाइज नहीं है। यानी भारतीय डेवलपर्स को सिर्फ ऐप बनाने में ही नहीं, बल्कि उसे यूजर्स तक पहुंचाने में भी संघर्ष करना पड़ता है। यही वह जगह थी जहां भारत की फिनटेक यूनिकॉर्न कंपनी फोन पे ने पहल की। 2023 में फोन पे ने ऐलान किया कि अब वह एक नया मेड इन इंडिया ऐप स्टोर लॉन्च करेगी। इसका नाम रखा गया इंडस ऐप स्टोर। इसका मकसद साफ था, गूगल के एकाधिकार को तोड़ना, भारतीय डेवलपर्स को बराबरी का मौका देना, यूजर्स को ज्यादा विकल्प देना और भारत को डिजिटल स्वतंत्रता की ओर ले जाना। अब जानते हैं कि इंडस ऐप स्टोर में ऐसा क्या खास है जो इसे गूगल से अलग बनाता है। गूगल की तरह 30% कमीशन नहीं, डेवलपर्स पूरी कमाई अपने पास रखते हैं। पेमेंट्स की आजादी, यहाँ यूपीआई, फोन पे वॉलेट, नेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड सब कुछ सपोर्ट करेगा। यानी डेवलपर्स और यूजर्स दोनों को सुविधा होगी। भारतीय भाषाओं का सपोर्ट, इंडस ऐप स्टोर हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, पंजाबी, मराठी समेत 12 से ज्यादा भाषाओं में उपलब्ध होगा। इससे भारत के गांव कस्बों तक यह आसानी से पहुंच सकेगा। डेवलपर फ्रेंडली सिस्टम, आसान एपीके अपलोड, ट्रांसपेरेंट रिव्यू प्रोसेस, लोकलाइज ऐप रिकमेंडेशन। यूजर्स के फायदे की बात करें तो ज्यादा विकल्प, भारतीय भाषाओं में सर्च और रिकमेंडेशन, यूपीआई और लोकल पेमेंट सपोर्ट। गूगल प्ले स्टोर और इंडस ऐप स्टोर में अंतर की बात करें तो कमीशन गूगल प्ले स्टोर में 15 से 30%, वहीं इंडस ऐप स्टोर में 0% है। इंडस ऐप स्टोर से पेमेंट गूगल पे, कार्ड्स, यूपीआई, फोन पे, वॉलेट सभी को सपोर्ट करता है। भाषा सपोर्ट गूगल प्ले स्टोर में लिमिटेड है, वहीं इंडस ऐप स्टोर में 12+ भाषाएं। चुनौती की बात करें तो इंडस ऐप स्टोर जितना सुनने में अच्छा लगता है, उतना आसान रास्ता नहीं है।
लोग गूगल प्ले स्टोर के इतने आदी हो चुके हैं कि नया ऐप स्टोर अपनाना आसान नहीं होगा। गूगल प्ले स्टोर ने वर्षों में बड़ा सिक्योरिटी नेटवर्क बनाया है। इंडस को भी नकली और हानिकारक ऐप से लड़ना होगा। गूगल पूरी दुनिया में मौजूद है। इंडस को पहले भारत और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को साबित करना होगा। डेवलपर्स और यूजर्स का विश्वास जीतना सबसे मुश्किल काम है। इंडस ऐप स्टोर सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, यह भारत की डिजिटल संप्रभुता की ओर एक महान कदम है। विदेशी कंपनियों पर निर्भरता कम होगी। भारतीय पेमेंट सिस्टम यूपीआई, रुपे पे, फोन पे और मजबूत होंगे। छोटे डेवलपर्स और स्टार्टअप्स को बराबरी का मौका मिलेगा। यह भारत को सिर्फ एक उपभोक्ता नहीं बल्कि एक डिजिटल लीडर बनाएगा। आने वाले 5 सालों में भारत की ऐप इकोनॉमी $20 बिलियन से ज्यादा की हो जाएगी। अगर इंडस ऐप स्टोर 20 से 25% मार्केट शेयर भी ले लेता है तो यह भारत की सबसे बड़ी डिजिटल सफलता होगी। यह भारत को गूगल और एप्पल जैसी विदेशी दिग्गज कंपनियों से मुक्त कर सकता है। गूगल और एप्पल ने अब तक पूरी दुनिया पर डिजिटल राज किया, लेकिन अब भारत कह रहा है हम किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। इंडस ऐप स्टोर सिर्फ एक ऐप स्टोर नहीं है बल्कि भारत की डिजिटल आज़ादी की पहली सीढ़ी है। अब सवाल आपसे, क्या इंडस ऐप स्टोर गूगल की पकड़ को तोड़ पाएगा? क्या भारतीय यूजर इसे अपनाएंगे और क्या भारत वाकई डिजिटल स्वतंत्रता हासिल कर पाएगा? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद।